नमस्कार, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। परेशान हो गए हैं आप महंगाई से? चलिए, तो एक छुपा खेल और बताता हूं। सरकार द्वारा आम आदमी की जेब में डाका डालना। पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, खाद्य तेलों की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसी चीज है जो कई लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। गौर से देखिएगा, परत दर परत खोलूंगा कैसे बिजली के बिल से सरकार का छुपा खेल चल रहा है और आम आदमी लुट रहा है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। बिजली के बिल में छुपा खेल, चौंक गए? आपकी जेब में डाका। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सरकार ने कोरोना के दरमियान जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे कर रहे हैं। आम आदमी की जेब से डाका डाल के बिजली का हर 30 दिन में यानी हर महीने बिल आता है। आपके घर की औसत खपत 200 से 300 यूनिट है, तो आप हर महीने तकरीबन 1000-1200 रुपए बिल पे करते हैं। आपके घर में भी है, मेरे घर में भी, सब जगह यही है। 2 महीने तक बिल नहीं आएगा तो आपको क्या लगता है आपका बिल 1000 की जगह 2000 हो जाएगा? गलत फहमी में है आप, क्योंकि यदि 2 महीने बिल नहीं आया और यदि औसत 200-300 आपका पर महीने कंजम्पशन है तो 2 महीने बाद जो बिल आएगा वो 600 यूनिट का आएगा, यानी कि 1000 रुपए की बजाय वो 7 या 8 रुपए पर यूनिट हो जाएगा, तकरीबन 3000 साढ़े 3000, दुगने से ज्यादा नुकसान। बात बताऊंगा, परत दर परत खोलूंगा। मार्च में बिल आया, अप्रैल में बिल नहीं आया, मई में आखिरी में बिल लिया गया और जून में सबको मिला, यानी 2.5 महीने का एक साथ थोप दिया गया। भोपाल के कोलार क्षेत्र के नागरिक हैं मयूर उपाध्याय, इन्होंने जागरूकता का परिचय दिया। मार्च का बिल इन्होंने भुगतान किया। अप्रैल में जब इनको पता चला मीटर रीडिंग नहीं हो रही है तो अखबार में एक खबर पढ़ा। इन्होंने ये खबर पढ़ी कि मीटर रीडिंग नहीं हो पा रही है, आप अपने से फोटो खींच के व्हाट्सएप के माध्यम से या उपाय, उनका एक ऐप है MPB का, उसके माध्यम से फोटो अपलोड कर दें, बिल जनरेट हो जाएगा, ऑनलाइन पे कर दें, आप एक साथ बाहर नहीं पड़ेगा। मयूर उपाध्याय जी ने जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया और उन्होंने ऐसा किया। बिल भी जनरेट हो गया और उसका भुगतान 1700-1800 रुपए उन्होंने कर भी दिया, रसीदें भी है। पर जब लॉकडाउन खुला और उनको जब नया बिल मिला तो वह था 1044 यूनिट का, यानी मार्च के बाद से लेके मई तक की पूरी, यानी 2.5 महीने की यूनिट। इस बीच में उन्होंने जो 250-300 यूनिट का बिल जो उनका बना था, जनरेट हुआ था, वह बिजली कंपनी भूल गई। किसकी गलती है? और जो भुगतान किया वह भी भूल गई। यानी वो 250 यूनिट माइनस कर देते तो इनका 700 यूनिट हो जाता, तो टैरिफ चार्ज कम होता, क्योंकि अपने जो टैरिफ चार्जेस हैं वो 50 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक अलग अलग रेट है, 4 रुपए से 7 रुपए तक। यदि 300 के ऊपर आया तो आपको 7 रुपए पर यूनिट, लगभग औसत बता रहा हूँ, लगभग आपको 7 रुपए पर यूनिट बिल आएगा। फिर उसके बाद उसके चार्जेस हैं, उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, अलग अलग, है ना। आप देखेंगे बिल में समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। बहरहाल मयूर उपाध्याय जी ने मई में व्हाट्सएप में मीटर रीडिंग भेजी। उनकी मीटर रीडिंग थी 8987, यानी तकरीबन जो पिछली रीडिंग थी 8270, उस हिसाब से 717 यूनिट की खपत होती है। और एक औसत यदि जो MPB के टैरिफ कार्ड हम देखें तो 6000 रुपए का बिल लगभग बनना चाहिए, और ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिजली कंपनी ने व्हाट्सएप में भेजा गया बिल या मीटर रीडिंग या जो जनरेट हुआ उसको दरकिनार कर दिया और नया बिल भेज दिया, जिसमें उनका 1044 यूनिट की खपत बताई गई और बिल था 9031 रुपए का। अब आप सोचिए, 3000 रुपए का अतिरिक्त बिल। यानी मयूर उपाध्याय जागरूक नागरिक थे, उन्होंने सरकार की घोषणा या विभाग की घोषणा या सुविधाओं का फायदा लेना चाहा लेकिन मिला नहीं। अब क्या करेगा आम आदमी? उन्होंने वही की शिकायत। बिजली कंपनी तो सुनती नहीं है, तो उन्होंने CM हेल्पलाइन में शिकायत की। CM हेल्पलाइन, CM यानी चीफ मिनिस्टर, पर उसमें भी उनको कुछ मिला नहीं। शिकायत थी कि मार्च के बाद उनका 2.5 महीने का बिल एक साथ दे दिया गया, जबकि उन्होंने अप्रैल में ऑनलाइन, मई में ऑनलाइन मीटर रीडिंग भेजी थी और उसका बिल का भुगतान भी किया था, कुछ 1700-1800 रुपए। वो माइनस होके आना चाहिए था, तो उनका बिल कम हो जाता, क्योंकि उस हिसाब से टैरिफ चार्जेस कम हो जाते। अब आप, हमारे जो ऊर्जावान अधिकारी हैं बिजली कंपनी के, उन्होंने शिकायत को घुमाया, अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने उनके घर एक व्यक्ति भेज दिया जो मीटर की चेकिंग किया, टेस्टिंग किया, और शिकायत को यह कहते हुए बंद कर दिया कि मीटर सही पाया गया है, जांच में जो रीडिंग है सही है, उनको बिल भरना पड़ेगा। शिकायत क्या थी कि जो उन्होंने अप्रैल में ऑनलाइन रीडिंग भेजी मई में,
वो जो बिल का भुगतान कर दिया वो माइनस करके बिल दीजिए। लेकिन हमारे बिजली के अधिकारी, बिजली विभाग के ऊर्जावान अधिकारी बात को घुमाते रहे। उन्होंने, मयूर उपाध्याय ने दोबारा शिकायत की तो शिकायत को फोर्स क्लोजर करके बंद कर दिया गया, यानी जबरिया। सरकार हमारी आजकल जबरिया बहुत कुछ करती है। जबरिया आपकी जेब से टैक्स वसूली पेट्रोल में ले ही रही है, और उम्मीद मत करिएगा इससे कोई सुनेगा आपकी। आप आम आदमी है तो पिसना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को आपने वोट दिया है और सरकार आपने चुन ली है। अब सरकार 5 साल तक जो चाहे करे, और अधिकारियों का तो काम है आम आदमी की जेब से डाका डाल के सरकार का खजाना भरना। पर यहां पे मयूर उपाध्याय एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया, उसके बावजूद वह पिस रहे हैं और आज भी उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। उनका बिल 9,000 का बना हुआ है। जिन्होंने ऑनलाइन नहीं भेजा था उनका बिल आए, समझ में आता है, पर जिन्होंने भेजा उनका क्या। वैसे तो प्रारंभिक तौर पे ये बिजली कंपनी गलती है जो उसने हर महीने रीडिंग नहीं लिया। ऊर्जा मंत्री से शिकायत कर सकते हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, आ जाएंगे, खाट डाल के बैठ जाएंगे, जैसा उन्होंने किया कि जब तक बिजली नहीं आएगी वहां से हिलेंगे नहीं। पर बिजली का बिल कम करेंगे ये उम्मीद मत करिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो जाए तो बहुत अच्छा। मामले को लेकर द करंट स्टोरी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी एमपी हाई कोर्ट के पूर्व शासकीय अधिवक्ता रविकांत पाटीदार जी से बात की तो बतौर रविकांत पाटीदार जी ने कहा कि इस प्रकार का कृत्य एक प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आता है, क्योंकि मयूर उपाध्याय ने जागरूक नागरिक होने के नाते अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन किया। यदि कर्तव्यों का निर्वहन किया तो उनके अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, और यदि उसके बावजूद अधिकारों का हनन हो रहा है तो यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आम आदमी कहां जाए, 9,000 के बिल के लिए कोर्ट जाएगा जहां 10 साल चक्कर लगाने पड़ेंगे। अधिकारियों को यह पता है, तो फिलहाल तो खजाना बढ़ रहे हैं। और आप ये सोचिए, यदि ये सबके साथ हुआ है, इसमें मैं भी कोई छूटा नहीं हूं, आप भी नहीं छूटे, लगभग हर घर में 2-2.5 महीने का बिल एक साथ आया है, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, आपकी जेब से वसूली, डाका। पर जिसने ऑनलाइन दे दिया उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, मतलब सरकार की मंशा। सरकार कह रहा हूं क्योंकि अधिकारी तो सुनते ही नहीं है। आपको उम्मीद है कि बिजली अधिकारी सुनेंगे, मुझे तो नहीं है बहरहाल मैंने प्रयास किया सरकार का छुपा खेल बताने का। डाका डाल के अपना खजाना भरना चाहती है राज्य सरकार, तो न केंद्र सरकार सुन रही है न राज्य सरकार। जिसको जहां मौका मिल रहा है लूट रही है, और लुट रहा है आम आदमी। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।